नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पर मैं उमेश आपका स्वागत करता हूं। श्रीमान, इन दिनों लंबे समय से एक बात और एक वाकया आपके कथन में चल रहा होगा और आपके कान तक डेली पहुंचता होगा, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अवध में आने वाले हैं अयोध्या की नगरी में जय श्री राम, उनका होने वाला है प्राण प्रतिष्ठा। लेकिन कहा जाता है ना कि जब राजनीति का अवलोकन या किसी तरीके से परिशिष्ट वहां पर पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं एक चीज तो जरूर दिखेगा, पक्ष और विपक्ष दोनों गोलबंदी के माध्यम से अपनी बात रखेंगे। हालांकि इन्हीं सारी मुद्दों को लेकर आज हमारे पास बहुत सारे दर्शक दीघा में लोग बैठे हैं, लेकिन जो मेहमान हैं वह हैं धनबाद जिला के कांग्रेस के उपाध्यक्ष श्री अशोक लाल जी। पहले तो हम लोग उनका स्वागत करेंगे। न्योता मिला क्या अशोक जी, निमंत्रण हुआ? हमको लगता है उमेश जी की आज तक तो हमारा जितना भी उम्र हुआ है, हमको लगता है कि आज तक हम जितना बार मंदिर गए हैं किसी भी ने न्योता का ही गए हैं। और हमको लगता है कि भविष्य में भी हमको किसी के न्योते की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब भी मुझे किसी भी मंदिर जाना हो, मेरे आराध्य देव हैं राम हैं, हम शंकर भगवान को भी मानते हैं, माँ दुर्गा को भी मानते हैं और मैं पूजा अर्चना में विशेष ध्यान भी रखता हूँ। लेकिन मैं आज तक किसी के बोलने पर या किसी के आमंत्रण और निमंत्रण पर मैं कभी भी किसी भी मंदिर नहीं गया हूँ, इसलिए मुझे किसी मंदिर के निमंत्रण से क्या मतलब है? मंदिर में तो अब स्वतः इंसान जाता है, लेकिन जब किसी प्रकार का नए ढंग से प्राण प्रतिष्ठा हो रहा तो यहाँ पर तो जो वर्तमान में संचालन समिति है उनका तो नैतिक जिम्मेवारी बनता है कि जो भी विशिष्ट अतिथि या अतिथि के तौर पर है उनको मिला जाए। आप कांग्रेस के तरफ से अगर हम बात करें तो आपके बड़े नेता और शीर्ष के नेता से लेकर एकदम जिला स्तर के सभी नेताओं को यह मिला है निमंत्रण, तो इसमें आनाकानी क्यों? देखिए, आनाकानी का जहां तक बात है, इसमें सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि देखिए कौन सा नेता क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इस पे हम अभी नहीं पढ़ना चाहते हैं। लेकिन अगर जो जिस तरीके से आप जिनके तरफ आपका इशारा है कि हमारे सर्वोच्च नेता हैं, उन लोगों ने न्योता को मतलब इनकार कर दिया है, बोला है कि हम नहीं जाएंगे, तो हमको लगता है कि उसका एक विशेष प्रयोजन ये रहा होगा कि जिस तरीके से यहाँ पर हम लोग जितने भी लोग हैं, हम लोग लगभग हिंदू संप्रदाय के, हिंदू धर्म के लोग बैठे हुए हैं और हम लोगों को बचपन से सिखाया गया है। और सिखाया क्या गया है, चूंकि हम लोग उसी परिवेश में रहे हैं तो हम लोग स्वतः सीख लेते हैं। जिस तरीके से कोई भी बच्चा जब पैदा होता है और बड़ा होता है बात करने का शैली सीखता है, ठीक उसी तरीके से हम लोग धर्म का अपने घर वालों को अनुकरण करके हम लोग भी सीखते हैं। और हम लोगों ने ये अभी तक सीखा है कि अगर घर के मंदिर में भी अगर कोई मूर्ति खंडित हो जाती है तो हम उसको पूजा या अर्चना नहीं करते हैं, हम लोग उसको किसी नदी में किसी दरिया में हम लोग उसको प्रवाहित कर देते हैं। बात यहाँ पर यही हो रहा है कि इतना जल्दी क्या था, क्योंकि ये पूरे मामला ये पूरे हिंदुस्तान का 500 वर्ष में आप लोगों को एक और लंबा समय चाहिए। कंप्लीट कर लेता हूं, क्योंकि ये देखिए ये जो मुद्दा आपने उठाया है उमेश जी, मैं आपसे फिर आग्रह करता हूं, चाहे हमसे बात करें या यहाँ जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं, इनको पूरा समय दीजिए, क्योंकि ये देखिए एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है। नहीं, मेरा कहना है 500 वर्ष से अधिक समय क्या चाहिए था? पहले ये मैं मंदिर वाली बातों को मुझे कंप्लीट कर लेने दिया जाए। तो हम लोगों को बचपन से यही चीज सिखाया गया है कि खंडित प्रतिमा तक का हम लोग पूजा नहीं करते हैं, तो फिर वैसे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करना कि जो अभी तक अर्धनिर्मित है, वहां पर यह बात समझ के परे है। और अगर इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटि होगी तो हमारे हिंदू धर्म का जो अनुयायी है, जो सबसे आगे जिसको देख करके हम लोग हर चीज करते हैं, हमारे 4 शंकराचार्य हैं, चारों शंकराचार्य इस चीज का विरोध कर रहे हैं। क्या हम और आप उनसे हिंदुत्व के बारे में ज्यादा जानते हैं? नहीं, हम लोग उनसे ज्यादा नहीं जानते हैं। लेकिन जब अगर वो भी विरोध कर रहे हैं तो इसके धरातल में विरोध राम जी का है या विरोध बीजेपी का है? देखिए, यहाँ पर राम जी का तो कोई विरोध नहीं कर रहा है। मैं भी घर से निकलता हूं, मैं भी अपने आराध्य देव को याद करके निकलता हूं। जब घर में प्रवेश करता हूं तो मैं फिर से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज मैं फिर सकुशल आपके आशीर्वाद से मैं अपने घर, अपने बीवी बच्चों, माँ के सामने आ सका हूं। इसमें आपका बहुत एक थोड़ा सा हम आपके स्पष्ट से जानना चाहेंगे, क्योंकि आप जिला कमेटी में भी उपाध्यक्ष हैं, ऐसा नहीं लगता है कि सीधा सीधा न्योता को तिरस्कार कर देना साउथ की राजनीति में एक गोलबंदी है, या उसको आप लोग ट्रम्प कार्ड अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते? नहीं, देखिए इसमें कोई तिरस्कार की बात नहीं है। अगर सबसे पहले तो आपको यह देखना होगा कि वो जो मंदिर बना है वो धार्मिक अनुष्ठान के लिए बना है कि राजनीति का अखाड़ा के लिए बना है। अगर राजनीति का अखाड़ा के लिए बना है तो उसको फिर उसमें मोहन भागवत जी को आप क्यों कार्ड में 5 आदमी का जो नाम है उसमें मोहन भागवत जी का नाम क्यों है? अगर धार्मिक अनुष्ठान के लिए बना है तो उसमें मोदी जी का नाम क्यों है? ये बात सोचना पड़ेगा।
देखिए, अगर हम और आप परिवर्तन नहीं लाएंगे, हम और आप अगर चेंजेस नहीं लाएंगे समाज में, तो सॉरी टू से हमारा समाज बहुत बुरे तरीके से अंधकार की ओर बढ़ रहा है, जिसको मानना पड़ेगा। आज आप देख लीजिए, इस बात को गौर से देखिए कि पहले तक हम लोग हिंदू और मुस्लिम से लड़ाई हम लोगों को सिखाया गया, हम लोगों के दिमाग में बैठाया गया कि तुम हिंदू हो, वो मुसलमान है। आज क्या हो रहा है? आज हिंदू दो भाग में बंटने को तैयार है। आज आप व्हाट्सएप पर खोल करके देखिए, आप यूट्यूब खोल करके देखिए, आप फेसबुक खोल करके देखिए, वहां पे लोग हमारे जिनको हम लोग अभी बोले 4 शंकराचार्य होते, उनके बारे में लोग गलत बोलने से नहीं चूक रहे हैं। तो ये क्या है? एक ऐसा शंकराचार्य का नाम लेकर कांग्रेस पार्टी का बचाव कर रहे हैं, सीधी भाषा में। देखिए, किसी का नाम लेकर के बचाव नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर। और मैं कांग्रेस के दिग्गज नेता क्यों नहीं जाना चाहते? देखिए, या अगर आप यहाँ शीर्ष के नेता से नीचे तक की किसी भी नेता से बात करें, तो कांग्रेस बिल्कुल जय श्री राम बोलने से भी पहले कतराती थी, और आज अगर बोलनी उसकी मजबूरी है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं राजनीतिक बूस्टर खोज रही है। नहीं, आपको यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि एक कहावत, जिस तरीके से आपने बोला कि कांग्रेस जय श्री राम बोलने से परहेज करता है, बिल्कुल नहीं। हम लोग बोलते हैं, हम लोग जय सिया राम बोलते हैं। ये हमारा सनातन का यही सबसे बड़ा खासियत है, जिसको हम लोग भूलते जा रहे हैं। जब भी हम लोग किसी भगवान, भारत माता की जय बोलेंगे, लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। यही वाली बात फिर आप जय श्री राम और सिया राम में क्या अंतर है? हम बता रहे हैं, मैं वही चीज बताना चाह रहा हूं। देखिए, जय श्री राम जब हम बोलते हैं तो हम सिर्फ अपने आराध्य देव श्री राम का जिक्र करते हैं। हमारे सनातन धर्म में आप आइए, यहाँ पर क्या होता है? पहले महिला का नाम आता है, चाहे वो राधे कृष्ण बोलते हो, चाहे हम सिया राम बोलते हो। आपने तो राम को सीता से अलग कर दिया, सीता को राम से अलग कर दिया, और आप कहते हैं कि आप बहुत बड़े हिंदू भक्त हैं और आप बहुत बड़े राम के भक्त हैं। आप इस चीज का जवाब दीजिए पहले। हम लोग जय सिया राम बोलते हैं, और हम लोग बहुत शौक से बोलते हैं इस बात को। हमने कभी राम को सीता से अलग करने की जुगत नहीं बैठाई है। अच्छा, ये बताइए, जब जिस तरीके से आप बात को रख रहे हैं, क्या कांग्रेस इस बात को मानने को तैयार है कि मंदिर बनने से वहां पर कुछ ना कुछ विकास का रास्ता साफ होगा? सबसे पहले तो बात बताइए उमेश जी, 1 फरवरी 1986 को मंदिर का दरवाजा किसने खुलवाया? आनंद फानन में आपके ही प्रधानमंत्री खुलवाए थे। आनंद फानन में उन पर दबाव बना था। राजनीतिक दबाव के तहत। क्या दबाव था बता रहे हैं आप? बिल्कुल राजनीतिक दबाव। क्या राजनीतिक दबाव था? राजनीतिक दबाव नहीं रहता तो इतने दिन तक वो दरवाजा क्यों बंद रखते और उस समय क्यों खोलना पड़ा? आप यहाँ पर फिर गलत हैं। उस समय हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे वीर बहादुर सिंह जी। वीर बहादुर सिंह जी को नाराजगी का सामना करना पड़ा था हमारे उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी को। अगर वो हिंदुत्व का विरोधी कर रहे होते तो वो कभी रामानंद सागर जी से मिल करके नहीं बोलते कि तुम रामायण टाइप का कोई एक सीरियल बना कर देखो, इतिहास पर। अच्छा, आपका कहना है कि रामायण सीरियल भी बना तो वो कांग्रेस के तत्वावधान के बाद? अरे भाई देखिए, मेरा नहीं कहना है। अब आप कहिएगा कि अब हम कोई भी बात कहेंगे जो इतिहास के पन्नों से हम लेकर के आएंगे, तो आप कहेंगे मेरा कहना। बिल्कुल नहीं, ये मेरा नहीं कहना। कांग्रेस मंदिर बनने से नाराज क्यों? कहा, बिल्कुल मंदिर बनने से नाराज नहीं है। और आपको मैं बताता हूँ, 89 में 86-87 में जब दरवाजा खुला 1 फरवरी को, 89 में उस समय आम चुनाव हुआ था, जिसमें कांग्रेस का बहुत बुरी तरीके से डिफीट भी हुआ था। उस समय राजीव जी ने कहा था कि इस मामले यहाँ पर हम लोग मंदिर ही बनवाएंगे, अयोध्या में ही मंदिर बनेगा, और उसका जिम्मेदारी इन्होंने विश्व हिंदू परिषद के लोगों को दिया था कि आप इस मंदिर का देखरेख करेंगे। अगर कांग्रेस के मन में कभी ऐसा कहीं ये लिखा नहीं है, क्या बात बोलते हैं? आपको मैं पूरा डेटा दे दूंगा। कांग्रेस और बीजेपी, मुझे लगता है दो नदिया की धार, और इसको आप एक मिलाकर पुष्टिकरण वाली बात आप यहाँ उमेश जी, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं कोई भी तथ्य विहीन बात नहीं करता हूँ। ये मेरी एक खासियत समझिए। चलिए ठीक है, इन्हीं सारी मुद्दों को लेकर आज दर्शक दीघा में बहुत सारे लोग हैं। हम चाहेंगे स्वतंत्र तरीके से आप लोग हाथ उठाकर अशोक जी से अपना सवाल रख सकते हैं। पहला सवाल तो था, जैसे आपने कहा कि चारों शंकराचार्य ने उनको इनकार कर दिया, तो ये पहले गलत है। एक ही शंकराचार्य ने मना किया है और तीन शंकराचार्यों ने कहा है कि हम लोग इसके समर्थन में हैं। दूसरा, तो ये जो कांग्रेस आज की कांग्रेस है, ये नेहरू की कांग्रेस रह गई है या फिर महात्मा गांधी की कांग्रेस? क्योंकि ऐसा 24 अप्रैल 1951 को भी जब नेहरू जी को आया था आमंत्रण सोमनाथ टेम्पल से, तो उस समय भी उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि मेरे पास समय नहीं है आने का। और मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आज आप लोग, मेरे कुछ मंत्रीगण उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, और जो कि बहुत खेद का विषय है। तो हमारे महात्मा गांधी जी तो उनके समाधि स्थल में भी है राम लिखा हुआ है। बिल्कुल। तो क्या नेहरू का
कांग्रेस चल रहा है अभी कि महात्मा गांधी का भी कुछ अस्तित्व बचा है, क्योंकि आज प्राण प्रतिष्ठा के साथ एक राम राज्य का भी स्थापना हो रहा है। देखिए, राम राज्य का सबसे पहला बात है कि राम राज्य का जो स्थापना का बात है, आप इसमें गौर करिए, आप इसको पढ़िएगा। हम आपको नहीं कह रहे हैं कि मेरी बातों पर आप आंख बंद करके यकीन करिए। 89 के चुनाव में राजीव जी ने खुद ये बात को कहा था कि हम राम राज्य लाना चाहते हैं, चाहे जो भी परिवेश रही हो, जो भी परिदृश्य रही हो उस समय। आपने कहा कि विश्व हिंदू परिषद के हाथ में राजीव गांधी ने सौंपा जी, तो आपके ही तत्कालीन एक मंत्री है जामताड़ा के, उन्होंने कहा विश्व हिंदू परिषद को बैन किया जाए, विश्व हिंदू परिषद दलाली करता है और अनेकों उस पर आवेदन लगाते हैं। तो क्या आप इसमें क्या खंडन करते हैं? राजीव गांधी जी सही है कि अभी आपके तत्कालीन मंत्री सही है? अब आपको यहाँ पर यह देखना होगा कि जो आप अभी जामताड़ा के विधायक का नाम लिए इरफान अंसारी, कि जो उनका वक्तव्य है क्या पार्टी उससे इत्तेफाक रखती है? अभी देखिए, बहुत तरीके की बातें होती है। मतलब खुले मंच पे आप उसका खंडन करते हैं? बिल्कुल। देखिए, हम खुले मंच पर हर उस चीज का हम विरोध करते हैं जहां पर कोई बंटवारा का बात करता हो, खासकर जिसका पैमाना धर्म होगा, पहला बात। दूसरा, एक चीज आपने बोला कि क्या आज का कांग्रेस, एक आंदोलन उस समय भी होना चाहिए था जब धर्म के नाम पे देश बंटवारा हो रहा था। बिल्कुल, आपको लगता है? तो आपके अनुसार महात्मा गांधी भी गलत हो गए, उस समय के तत्कालीन जितने मंत्रीगण भी थे वो भी गलत हो गए? देखिए, वैसा बात नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, क्योंकि यहाँ पर एक डॉक्टर भी बैठे हुए हैं। मैं इनको डॉक्टर के लफ्जों में समझाने का कोशिश करता हूँ। डॉक्टर साहब, आप इस बातों को थोड़ा ध्यान देंगे कि जैसा भी इन्होंने कहा कि उस समय का, देखिए, परिदृश्य से हर समय का अलग होता है। अभी जैसे कि एक ऐसा बीमारी होता है जिसको हम लोग डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं डॉक्टर साहब। उसमें सबसे पहला बड़ा इलाज होता है कि रिस्ट्रिक्टेड ऑन वाटर किया जाता है पेशेंट को, कि उसको लिक्विड कम देना है। मतलब उसके साथ में ये उसका सबसे बड़ा परहेज ही उसका इलाज होता है। दवाइयाँ 50 हैं, लेकिन उसमें एक परहेज सबसे बड़ा होता है कि उसको लिक्विड कम लेना है। अब हमको बताइए कि अचानक मान लीजिए उस पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो जाए, उसका बीपी डाउन होने लगे, तो क्या डॉक्टर साहब उस समय आप उसको पानी चढ़ाइएगा कि नहीं चढ़ाइएगा? उस कंडीशन तो कंडीशन डिफरेंट होता है। उस समय की क्या परिस्थितियां थी, उस समय की क्या कंडीशंस थी, उसके बारे में अगर हम आज और आप हम लोग आपस में लड़ने लगे। अच्छा, इस बात को आप इसको नहीं, इनका प्रश्न बिल्कुल मुझे लगता है तथ्यात्मक है जी। क्या आप नेहरू वाले कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं या गांधी जी वाले कांग्रेस पार्टी? देखिए, दोनों का इस समाज को जरूरत था। मतलब ये मान रहे हैं कि दोनों का जो पॉइंट ऑफ व्यू था बिल्कुल अलग था। बिल्कुल, दोनों का देखिए, समाज कभी भी किसी एक आदमी के सोच से नहीं आगे बढ़ सकता है। उसमें तरह तरह के सोच के लोग रहेंगे, तभी मेरा समाज आगे बढ़ेगा। और जैसा कि इन्होंने कहा कि आप उस समय के कांग्रेस के राजनीति में, नेहरू जी की कांग्रेस में और आज के कांग्रेस में क्या फर्क समझते हैं। अब मैं इनसे अगर सवाल कर देता हूं कि आप अटल बिहारी वाजपेयी और मोदी जी के भाजपा में क्या अंतर पाते हैं, तो ये जवाब, देखिए, ये जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं, देखिए, हम लोग यहाँ पर जुटे हैं मंदिर के लिए, और हमको लगता है कि मंदिर एक ऐसा मुद्दा है जिसका विरोध नहीं होना चाहिए। और हम लोग कांग्रेस से शुरू कर दी, नहीं, कोई विरोध नहीं है। आमंत्रण को ठुकरा कर नहीं, देखिए, आमंत्रण पे फिर मैं कह रहा हूँ, देखिए, किस लिए ठुकराया गया। अभी जैसे कि अभी हमने मेडिकल टर्म का एक उपाय बताया, तो डॉक्टर ने बोला ना कि नहीं, उस परिस्थिति में हम पानी चढ़ाएंगे। मतलब ऐसी परिस्थिति बनी हुई है क्या? आप हमको बताइए, आप हमको बताइए। बिल्कुल, आज हमको बताइए, पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक तमाड़ में एक मंदिर है, देवड़ी मंदिर, जिसको आप लोग सब लोग नाम सुनते होंगे। सिर्फ वही एक मंदिर, हिंदुओं का मंदिर एक ऐसा है जिसका छत नहीं है, क्योंकि उस मंदिर का धारणा है, वहां का मानना है कि छत जब भी बनेगा उसको वहां की जो देवड़ी माता है उसको गिरा देती है। उनको ओपन में रहने का आदत है। आज पूरे हिंदुस्तान में कौन सी माता ने कहा है कि राम मंदिर के आदेश को, उसके निमंत्रण को ठुकराना? यहाँ तो हम माता के लिए हम नहीं कह रहे, हम क्या कह रहे हैं कि वो आमंत्रण को क्यों ठुकराया गया, मैं उस पर जवाब दे रहा हूँ। मैं जवाब इस बात का दे रहा हूँ कि वहां पर अगर नहीं कांग्रेस के लोग गए हैं, अगर वहां पे कांग्रेस के लोग नहीं गए हैं, तो उसके बेस में यही एक रीजन था। और बोले, अभी अशोक जी ने एक बात बोला कि राजीव गांधी ने दरवाजा खुलवाया था, बहुत अच्छी बात बोले। अशोक जी, आपको याद होगा साबानो कांड। साबानो कांड में सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आया कि एक अध्यादेश ला करके मुसलमानों को सिर्फ खुश करने के लिए आपने 125 के आदेश को बदल दिया था। अब देखिए कि हिंदू मेरा बिगड़ जाएगा, तब आपने हिंदुओं को, आपकी पार्टी के लोग, आपके प्रधानमंत्री तत्कालीन राजीव गांधी ने वो ताला खुलवाए थे, एहसान नहीं किए थे, सिर्फ हिंदू वोट पाने के लिए कि हमारा हिंदू जो है वो हमसे अलग ना हो जाए, हमारा हिंदू वोट हमसे अलग ना हो जाए। साबानो कांड को लेकर के पूरे देश में एक आंदोलन चला था।
अच्छा, क्या ये हम माने कि एक सेकंड। ताला खोलने के पीछे हिंदुत्व वाली यस, हिंदुत्व वाली बात थी, सिर्फ हिंदुत्व वोट लेने के लिए बात थी कि हमारे दोनों बराबर रहे। साबानो कांड जो हुआ था, साबानो कांड के बाद आज यदि ये सुप्रीम कोर्ट, यदि ये कांग्रेस, मैं फिर कहता हूं, यदि ये कांग्रेस की यहाँ सरकार रहती और सुप्रीम कोर्ट का यदि आदेश राम मंदिर के पक्ष में आया रहता, तो ये फिर लोकसभा विधानसभा में एक अध्यादेश पारित करके फिर ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खत्म कर दिया जाता। शुरू से, आज की बात नहीं है, ये 500 वर्षों तक, क्या कहेंगे इस पर? 500 वर्षों तक, 1947 में आपका देश आजाद होता है, 1991 में आपका वर्शिप एक्ट आता है, आप लागू कब से करते हैं? 1/1/45 से जो स्थिति थी, ऐसा किस कानून में लिखा संविधान में? भारत का संविधान को आप देख लीजिए, 26 जनवरी 1950 पहले बना है और 26 जनवरी 1950 से लागू होता है, ना कि 50 वर्ष पीछे से। आज जो कांग्रेस ये जो 4 एक्ट बना के लाई, एक वर्शिप एक्ट लाई, वक्फ एक्ट लाई, ये जो एक्ट लाई किसके लिए? हिंदुओं के लिए, हिंदुओं के दोहन के लिए, हिंदुओं के संपत्ति को हड़पने के लिए। आज उमेश जी यहाँ बैठे हुए हैं, आज यदि वक्फ बोर्ड कह देता है संपत्ति हमारी है, उमेश जी कहीं न जा पाएंगे। उनका एक्ट कहता है, ना ऐसा कहीं कोई अपील है, ना कहीं कोई कुछ है, ना कोई कोर्ट जा सकते हैं। क्या कहेंगे इस पर अशोक जी? दरवाजा खुलवाना नहीं, एक मिनट, दरवाजा खुलवाने के पीछे क्या रणनीति थी? एकदम बिल्कुल स्पष्ट। देखिए, रणनीति जैसा मेरे भाई कह रहे हैं कि वो साबानो केस का भी, ये देखिए, इस पे हम आपको एक लाइन हम यहाँ पे पहले भी बोले कि ये हर समय के समाज के हिसाब से, हर समय के हिसाब फिर आप ये क्रेडिट क्यों लेना चाहते हैं कि कांग्रेस ने आप ये आदेश दिया राजीव गांधी के काल में और ये मंदिर खुला? देखिए, क्रेडिट हम लोग नहीं ले रहे हैं, हम लोग जो आप मतलब सॉरी आप हम कह रहे हैं कि जो बाकी लोग जो इल्जाम लगा रहे हैं कि हम लोग उसका तिरस्कार कर रहे हैं या हम लोग उसका ये उसको हम लोग अपमानित कर रहे हैं, जो उसका न्योता आया है, हम उसका जवाब दे रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे डॉक्टर साहब? एक सवाल सीधा साधा अशोक जी की, पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व जान रहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से ही ये मंदिर बनना शुरू हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय का जब आदेश आया तो ठीक है, आदेश आ गया, जिसके भी पक्ष में आया, जो भी काम हो रहा है। आज जो विपरीत सवाल या विपरीत परिस्थिति उत्पन्न हुई है, कहीं न्योता ठुकराया जा रहा है, कई राजनीतिक दल के शीर्ष नेता ये बोल रहे हैं कि ये खरीदा हुआ फैसला है। तो जो ये बात बोल रहे हैं कि खरीदा हुआ फैसला है, वो तो डायरेक्ट पूरे देश को, 140 करोड़ जनता को और सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट को भी बदनाम कर रहे हैं प्रक्रिया के, और ये न्यायिक प्रक्रिया को भी झुठला रहे हैं। सवाल ये है कि आज जो परिस्थिति पैदा हुई है, मंदिर बनने के बाद प्रॉब्लम हो या मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के समय का प्रॉब्लम हो या न्योता ठुकराया जा रहा है, क्या ये परिस्थिति होती अगर वहां पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला होता कि नहीं वहां मस्जिद बनेगा? तो ये परिस्थिति होती, न्योता ठुकराया जाता, या इतनी बातें होती यहाँ पर, या ऐसा कोई फैसला होता कि नहीं मंदिर मस्जिद कुछ नहीं बनेगा? तो क्या ऐसा कोई प्रतिक्रिया होता किसी राजनेता का या किसी शीर्ष नेता का या किसी पार्टी? क्या कुछ? देखिए, सबसे पहले तो हम ये बात को कह चुके हैं, सदन पर रख चुके हैं, पटल पर रख चुके हैं कि मंदिर बनने का खुशी जितना सारे लोगों को है, उतना ही मुझे भी है और मेरे साथ के जितने लोग हैं उन लोगों को भी है। अब जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अगर मस्जिद बनता तो क्या ये इसी तरीके का रोना रोते लोग? देखिए, अगर ये होता तो वो होता, ये तो हम लोग सिर्फ एक हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं। कल के तारीख में मान लीजिए कि अगर जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर मस्जिद ही बनता तो हो सकता है कि ठीक है, उस समय कांग्रेस के लोग नहीं रोते, भाजपा वाले लोग रोते। यहाँ पे हम फिर वही बात को हम कह रहे हैं कि देखिए, अगर आप समाज को बांटने की तरफ अच्छा, बाबरी मस्जिद का तोड़ा जाना उस प्रकरण में, उमेश एक मिनट, उस प्रकरण में जो पिटिशनर थे, मेन पिटिशनर बाबरी मस्जिद, नाम मैं भूल रहा हूँ, जो पिटिशनर थे उनको भी न्योता गया और वो भी उपस्थित रहेंगे, वो रहेंगे बिल्कुल। जो सबसे इम्पोर्टेंट आदमी पूरे इस पूरे प्रकरण में हमको लगता है कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन जो शुरू से लेकर इस लड़ाई को गए, जब वो बिना तकलीफ के सर्वोच्च न्यायालय को फैसले को मानने को, स्वीकार करने को तैयार है और वो इसमें सम्मिलित होने को तैयार है, तो बाकी लोगों को तकलीफ मेरे ख्याल में नहीं। देखिए, फिर यहाँ पे देखिए, बात को, असल बात को आप नहीं पकड़ रहे हैं। हम पहले भी, आप इकबाल जी का जो उदाहरण दे रहे हैं, इकबाल जी हमारे हिंदू धर्म से नहीं आ रहे हैं। हम आपको पहले बोल रहे हैं कि यहाँ पर एकमात्र बात जो है
कि वो देखिए पूरी तरीके से आपको अर्धनिर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। आप इस बात को मानिए। दिग्विजय सिंह वाली बात आप नहीं रख रहे हैं, फिर देखिए, अगर हम कुछ भी बोलेंगे तो ये फलाने का बात है। आपको पता है कि आप भी जितना शब्द बोल रहे हैं सारा कहीं ना कहीं से लिया हुआ है। ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में सारा शब्द पढ़ा हुआ है। इसका मतलब हम क्या कहते हैं कि आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को कॉपी करके बैठे हुए हैं। अच्छा ये बताइए, जो आपका कहना है कि मूर्ति खंडित है इसलिए उसका प्राण मूर्ति नहीं, मंदिर अर्धनिर्मित है। अच्छा, मंदिर अर्धनिर्मित है, मूर्ति खंडित होना एक अलग चीज हो गया। मंदिर का अर्धनिर्मित मंदिर का प्राण क्या बोलते हैं, प्रतिष्ठा नहीं, प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया जाता है, जो हम लोगों इसी ने। कारण कांग्रेस नहीं जा रही है। अब देखिए किसके मन में क्या, लेकिन हमको जो धारणा समझ में आ रहा है, एक तो ये मेन रीजन है, और दूसरा रीजन ये हो रहा है कि जो पंडित जी यहीं पर हैं, थोड़ा सा आप इसको स्पष्ट करेंगे, क्या ऐसा कुछ होता है पंडित जी? क्या जी ऐसा है, विपक्ष को तो जगह चाहिए बोलने के लिए, ठीक है। दूसरा बात, इन्होंने जैसे कहा जय सिया राम और जय श्री राम। श्री मतलब क्या होता है इसको पहले हम लोग को जानना पड़ेगा। सिया मतलब तो सीता होता है, हम लोग जानते हैं, लेकिन श्री माने ही होता है लक्ष्मी। जैसे हम लोग बोलते हैं जय श्री मन नारायण। जय श्री मन नारायण का मतलब है, जय तो हम लोग उनका जयकारा लगा रहे हैं, श्री एक तरफ है, नारायण एक तरफ है। श्री माने लक्ष्मी एक तरफ, नारायण एक तरफ, और मन हमारा बीच में है। मन को लक्ष्मी और नारायण में लगाइए। जय सिया राम कहने का अर्थ नहीं हुआ कि हमने सीताराम को तो माना, लेकिन जय श्री राम कहने का अर्थ ये नहीं हुआ कि श्री राम मतलब सिर्फ राम ही हुए। अच्छा पंडित जी, जो अर्धनिर्मित बात आ रही है, ये कहाँ तक वैदिक व्यवस्था के अंतर्गत आता है? वैदिक व्यवस्था के अंतर्गत घर का गृह प्रवेश, मनुष्य का घर का गृह प्रवेश आधा निर्मित घर में नहीं करना चाहिए, जबकि जहां तक पूरा हो गया है, भूतल गर्भगृह में भगवान को स्थापित किया जा रहा है, वो पूरा निर्मित हो चुका है। इसलिए उस स्थान में उनका प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है, जो पूरा निर्मित है उसमें करने से किसी को आपत्ति। अच्छा, क्या कुछ सवाल आपके तरफ से होगा? मेरे तरफ से होगा कि क्यों इतने पीछे पड़े हुए हैं लोग। आप अगर इसमें अगर कुछ खंडन करते हैं, कुछ अगर बोलते हैं, तो आपके बोलने से कितनों को ये सहायता मिलता है, कितनों को मदद मिलता है कि मुझे भी लगता है कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, राम मंदिर में ये नहीं होना चाहिए। ऐसे कितने सारे लोग खड़े हो जाते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं उन सबको दबदबा दे रहा हूँ, उन सबको अगर मजबूत कर रहा हूँ, जो लोग चाहते हैं कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, तो ये आपका माने गलत फहमी है। इस बात को अपने दिमाग से हटा दीजिए, क्योंकि जो होना है वो तो हो रहा है। होई है सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। तर्क करने से ज्ञान तो बढ़ता है, लेकिन राम के नाम पे तर्क करने से ज्ञान नहीं बढ़ने वाला। आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहला बात है कि ये लोग पूरी तरीके से डिसाइडेड कर लिए हैं कि भगवान श्री राम इनके हैं, बस और कुछ नहीं। आप बोलने दीजिए। आप जब बोले हम शांति से सुन रहे थे। एक बात हमको बताइए ना कि हम जब से आए हैं, हम मेरा किसी भी रिकॉर्ड का भी पलट के देखिए ना कि मैंने श्री राम का या मंदिर का विरोध कब किया है। आप लोग में सबसे बड़ी बात क्या है ना कि आप लोग किसी भी झूठ को इतने मतलब कि क्या कहते हैं उसको, ऑर्नामेंटल तरीके से उसको सजा के संवार के पेश करते हैं ना कि आज का नया पीढ़ी भी आप लोग की तरफ जाती है। देखिए, इस बात को समझिए, मैंने कभी राम मंदिर का विरोध नहीं किया, और मैं बोल रहा हूँ विरोध करती है। एक मिनट, कांग्रेस विरोध करती है? नहीं, एक मिनट सर, अभी बात यहाँ पर मेरे तरफ आया है, पहले मुझे जवाब अभी आप कांग्रेस को आप क्लियर करिए, कांग्रेस विरोध कर रही है कि नहीं? देखिए, फिर हम बोले ना कि नहीं, उमेश जी, सबसे बड़ी बात है कि मैंने आपसे पहले भी आग्रह किया कि एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है। अगर किसी की भी बातों को आप आधा बोलने का मौका दीजिएगा, अच्छा, तो कल के तारीख में उसी को तोड़ मड़ोड़ के लोग गलत तरीके से, जैसे पंडित जी, एक मिनट में, जैसे पंडित जी अभी आंखों के सामने हमको ये जताने का कोशिश कर दिए कि मैं भगवान राम को नहीं मानता हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। पंडित जी सुनिए, पंडित जी सुनिए, यही बात कर रहे हैं। हम भी जब सुनिए पंडित जी, जब मैं भी घर से निकलता हूँ ना, हिंदू का बच्चा हूँ, हम भी बोल के निकलते हैं परवीसी नगर रखिए, और हम लोग भी बोलते हैं हाँ हृदय राखी कौशलपुर राजा। हम भी हिंदू का बच्चा है साहब, हमको भी अपने हिंदुत्व के बारे में पता है, और हमको भी पता है कि हमको किस भगवान को और किस रूप में पूजा करना है। उसके लिए हमको जो है ना किसी भाजपा के एजेंट का जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं आपको ये पर्सनल नहीं कह रहा, एक मिनट, मैं इनके जवाब को दे रहा हूँ, सब दे रहा हूँ, क्योंकि ये पूरी तरीके से डायरेक्टली ये बात को कहना चाह रहे हैं कि मैं श्री राम का और मैं उनके जो मंदिर बन रहा मैं उसका विरोधी हूं, जबकि ऐसा नहीं है।
22 तारीख को जो हमारे कतरास में भी जितना कार्यक्रम है, आप आकर के देखिएगा, उसमें शिरकत हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अशोक लाल शिरकत कर रहे हैं कि कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष जहां अशोक लाल रहेंगे उसके साथ में तो नाम लगेगा ही लगेगा। नहीं, तब कि जिला उपाध्यक्ष है। जब बात आती है कांग्रेस की तो इतना भड़कने वाली बात फिर क्यों देखिए, आ जाती है? भड़कने वाला बात नहीं है। हम आपको फिर ये अभी तक तो हम नहीं भड़के थे। ये पंडित जी जो है मामले को दूसरे तरफ पंडित जी का जो स्टेटमेंट था कि श्री का मतलब ही लक्ष्मी, नहीं, श्री का नहीं। अगर हम लोग नहीं जानते हैं उनके माध्यम से जानकारी है। एक मिनट, आपके पास में ज्ञान है और मैं ज्ञानी पुरुष का चरण स्पर्श करता हूँ, वंदन करता हूँ, क्योंकि मैं खुद ज्ञान के लिए हमेशा भूखा हूँ। ठीक है, लेकिन आपका ज्ञान को इतना हक किसी को नहीं दिया गया है, किसी को हक हम नहीं देते हैं कि जो मेरे हिंदू होने का सर्टिफिकेट बांटे। अगर आप मेरे हिंदू होने का सर्टिफिकेट बांटते हैं ना, तो पहले आपके पॉकेट में भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। गलत को सही बोलना, गलत को सही नहीं। किसी को देखिए, अधिकार है कि अगर नहीं है? अगर अगर आप ये कह बोलते हैं दीजिएगा जय सिया राम कह के निकलना है, जय श्री राम कहने से देखिए, कोई दिक्कत नहीं होना नहीं, चाहिए। ठीक है, आज हमको जानकारी मिल गया। आज हमको एक मिनट उमेश आपकी तरफ से नहीं, लंबा खींच नहीं सकते हैं। अक्षय जी, क्या सबसे पहला सवाल तो ये है आपसे कि 2007 में कांग्रेस की तरफ से एक हल्फनामा दायर किया गया था, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस के जो तथ्य हैं उसको सबूत के तौर पे नहीं पेश किया जा सकता है। तो कांग्रेस इससे क्या साबित करना चाहती थी? राम काल्पनिक है? देखिए, काल्पनिक का बात नहीं है। और आज जब बात आता है निमंत्रण ठुकराने का, तो ये साफ साफ नजर आता है कि आप वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं और इसी के लिए बस निमंत्रण ठुकरा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए अगर भगवान को कोई बीच में लाया है तो वो पूरी तरीके से भाजपा लाया है। तो फिर आप ये कैसे बोल रहे हैं कि मंदिर का ताला कांग्रेस ने खुलवाया था? जो हकीकत है, हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि राजीव जी ने खुलवाया तो इसको राजनीतिकरण करने के आपके हिसाब से तो ये बात सिद्ध हो गया कि कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति की और भगवान के नाम पे राजनीति कर रहे अच्छा, हैं। अगर वोट बैंक की हम लोग राजनीति करते तो 1989 में हम लोग 272 पे क्यों आ जाते? सवाल तो यहाँ पर ये भी आता है, जो 543 सीट लेकर के राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने थे, ठीक 5 साल में ऐसा क्या हो गया कि 273 पे आ गए? अगर वोट की राजनीति होती तो आज वही होता जो आज हो रहा है। काजल जी, क्या कुछ आपके मन में चल रहा है? तो सहानुभूति है कांग्रेस से, इसीलिए सवाल छोटा सा है कि आपका आचार्य जी का मत को आप किस तरह से लेते हैं? किस आचार्य जी को? आपका आचार्य, मेरे आचार्य, बड़े नेता तो क्लियर करेंगे तब ना। आप क्लियर आचार्य जी जो कह अभी जो न्यूज में आचार्य जी चल रहे हैं, ठीक है, उन्होंने कहा कि मंदिर अर्धनिर्मित में नहीं होना चाहिए और उसके बाद आचार्य जी मतलब शंकराचार्य जी? नहीं, तो आपका नेताजी। तो मेरे कौन नेता है जो आचार्य है? नाम बोलिए ना। अच्छा, ठीक है, कांग्रेस के अगर कोई नेता हो या शीर्ष के नेता या ऐसा कह रहे हो कि मंदिर में जाना चाहिए, मंदिर में पूजा अर्चन करना चाहिए, और अगर हम लोगों को न्योता मिला है तो सारे नेताओं को तिरस्कार नहीं करना चाहिए, तो क्या कल पार्टी उनको रखेगी या निकाल देगी? देखिए, ये तो अब पार्टी के जो हमारे उच्चस्थ पदाधिकारी हैं, प्रमोद उनके लेवल का बात है। प्रमोद इसमें आचार्य प्रमोद जी, अगर इसमें आप उनका स्टेटमेंट शायद नहीं सुने। नहीं, देखिए, आप पूरे तरीके से नाम नहीं, आप आचार्य जी हाँ, बोल रहे प्रमोद थे, आचार्य। क्योंकि अभी हम पहले 4 शंकराचार्य जी का नाम लिए तो हमको लगा कि शायद उनमें वो से किसी का- चारों को रिजेक्ट कर रहे हैं। नहीं प्रमोद देखिए, ठीक है, आचार्य। देखिए, हर आदमी का एक अपना भी मत होता है। आप हर कोई का मुंह और नहीं बड़ा रोक नेता सकते है। हैं। ठीक है, आप किसी का भी मुंह नहीं रोक सकते हैं, लेकिन मैं पूरी तरीके से इस बात से आपको आश्वस्त करता हूँ कि चाहे वो मेरे तरफ से मेरी बात हो या मेरे तरफ से मेरे दल के तरफ का लोग का बात हो, कि हम लोग इसको सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से ठुकराना भी मत बोलिए कि उसमें अर्धनिर्मित वाली जो बात है। अच्छा, पंडित जी जो क्या भी बोले। आपकी तरफ से सवाल रहेगा? अगर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इन चीजों को देखती है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोग आप लोगों पर भी एक आरोप लगाते हैं कि बीजेपी वाली छात्र संगठन है, तो अभी उस चीज को जरा सा बिल्कुल स्टेप रखें कि क्या कांग्रेस से आपके प्रश्न आएगा। पहले तो मैं आपकी बात पे खंडन करता हूँ, एबीवीपी बीजेपी का छात्र संगठन नहीं है। और सवाल का बात है तो अशोक जी ने अभी कहा कि वो कांग्रेस राम मंदिर का समर्थन करती है, तो आपने अभी खबर सुना होगा कि कांग्रेसी छात्र संगठन एनएसयूआई जेएनयू में दीवार लेखन करती है कि रीबिल्ड बाबरी मस्जिद। तो इससे वो क्या साबित करना चाहती है कि देश का माहौल बिगड़े, देश में दंगे फसाद हो, क्या करना चाहती है? देखिए, आप किस न्यूज के बारे में बोल रहे हैं? अभी तक हम सॉरी टू अच्छा, अगर कहीं ये स्टेटमेंट आता है अशोक जी की रीबिल्ड बाबरी मस्जिद और उसके नीचे आप एनएसयूआई लिखा हुआ है, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? इसका आप खंडन करेंगे? चूंकि
बाबरी जो शब्द है वो अफगानी शब्द है और अफगान से आकर उन्होंने अपना सल्तनत यहाँ बिठाया। भारत के बहुत सारे ऐसे सूफी देखिए, सबसे संत पहले हुए। अगर ये कहीं पर कोई लिखता है, हम चूंकि उस न्यूज़ के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो सॉरी टू से कि हम बहुत ज़्यादा आपको इलैबोरेट करके हम शायद नहीं बता खंडन तो कर सकते हैं। लेकिन जैसा जो बोला कि उसका जो मेन आपको जो मुद्दा है जो उसमें लिखा हुआ है कि रीबिल्ड बाबरी मस्जिद, तो रीबिल्ड बाबरी मस्जिद बट वेयर? रीबिल्ड बाबरी मस्जिद का मतलब हुआ जो राम मंदिर बन रहा है उसे हटा के वहाँ बाबरी मस्जिद बनाया जाए। अगर आपको हमको लग रहा है कि सॉरी टू से कि लगता है कि आपका हिंदी का इंग्लिश का ज्ञान थोड़ा कम है। रीबिल्ड बाबरी मस्जिद का मतलब रीबिल्ड मतलब हिंदी शब्द होता है उसका पुनः निर्माण। पुनः निर्माण, ठीक है, वही पुनः वही निर्माण का वही मतलब होता है। कहाँ? लेकिन देखिए, मेरी बातों को आप पूरा नहीं समझे। हम क्या बोले कि रीबिल्ड बाबरी मस्जिद बट वेयर? रीबिल्ड ये तो नहीं ना कहा गया कि फर्स्ट यू डेमोलिश द राम मंदिर देन आफ्टर यू रीबिल्ड द बाबरी मस्जिद। लेकिन ये तो कोई नहीं कह रहा है ना। ये तथ्यात्मक चीज नहीं है, लेकिन ये बात है कि एनएसयूआई जो आप मांग इसका कर रही उत्तर है। देने से बच रहे हैं। किसका उत्तर देने से रीबिल्ड का मतलब वही रीबिल्ड का नहीं, मतलब पुनः निर्माण। एक मिनट मतलब आप बताइए ना, हम किसका उत्तर देने से बच रहे हैं? आप इसका उत्तर देने से बच रहे हैं। रीबिल्ड बाबरी मस्जिद, आप इसको तोड़ मरोड़ के तोड़ पेश मरोड़ करना के चाह नहीं। रहे हैं। देखिए, एक बात हमको बताइए कि आपसे एक सीधा स्टेटमेंट पूछा गया है कि अगर ये स्टेटमेंट कहीं लिखा हुआ है तो ये सही है या गलत है, देखिए, इसका सही खंडित है, करना गलत है, चाहिए या नहीं सही- करना देखिए, चाहिए। सही है गलत, देखिए, अगर कोई बोलता है कि हमको फलाना काम करना है, कोई हमको बोलता है कि हमको गाड़ी में फिर से आप मुद्दा से भटक रहे नहीं, हैं। मुद्दा से भटक रहे नहीं है, सिर्फ मुद्दे पे आप ही बात नहीं कर रहे हैं। रीबिल्ड लेकिन बाबरी आप हमको मस्जिद- एक लाइन का एक अशोक मिनट जी, रुकिए, रीबिल्ड एक लाइन का बाबरी- हमको आप जवाब इस दीजिए। लाइन को आपको मैं statement बता देते हैं। मैं जवाब आप दे पूरा देता हूँ, इनके statement तरफ से दीजिए। मैं जवाब देता हूँ। ये बोल सकते हैं, जरूर बोल सकते हैं। एक मिनट बाबू, ये जरूर बोल सकते हैं। नटवर सिंह विदेश मंत्री रह चुके थे कांग्रेस के शासन काल में। उनका एक किताब आया था, वन लाइफ इज नॉट इनफ। एक किताब आया था 16 में 1931 को, नटवर सिंह लेखक थे। लिखते हैं कि मैं इंदिरा गांधी के साथ अफगानिस्तान में था। रात्रि को इंदिरा ने बाबर की कब्र पर जाने की इच्छा जाहिर की। मैं उनके साथ कब्र पर पहुंचा। मैंने देखा कि इंदिरा गांधी ने वहां कहा कि हम तुम्हारे वारिस हैं और आज भी मुल्क हमारे कब्जे में है। कांग्रेस बोल सकती है, एकदम बोल सकती है। कांग्रेस बोल सकती है कि उसी स्थान पर मैं रिबिल्ड करूंगा बाबरी मस्जिद। रीबिल्ड का मतलब हुआ हाँ, देखिए, मतलब नींव में निर्माण अलग ये है। बोल सकती है, देखिए, क्योंकि सुनिए, दोनों चीज का इनके जवाब खून में, चूंकि कांग्रेस के खून में ही तो उनका बात लिया जाए। देखिए, कांग्रेस के ये खून जिस में- तरीके मैं से अशोक जी की जिस बात नहीं तरीके कर रहा से हूं। इन्होंने अभी स्वर्गीय इंदिरा जी के बारे में जो बोला, जो अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू का नेता पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में कोई मानता है, तो वो है आज के मोदी जी। मोदी जी रात में जाके बिरयानी खा सकते हैं। आप सवाल से भटक रहे हैं, एक मिनट सवाल का जवाब सवाल से हम नहीं भटक रहे सवाल से आप भटक हैं, सवाल गए। से नहीं भटक रहे आप हैं। भटक तब तो गए। आपको एक सवाल पे फिर आपको इनको बीच में इंटरप्ट कर देना चाहिए था। आप दो क्वेश्चन को आप एक साथ में क्लब किए हैं, तो हमको जवाब तो दोनों को बारी बारी देना होगा ना। अच्छा, दोनों का जवाब दीजिए आप। अब तो हम तो देखिए, ये जिस तरीके से बोले कि वहां पे बाबर के उस पे गए और ये वो, तो आपके भी प्रधानमंत्री जी गए हैं, जिन्ना की कब्र पे गए हैं, तो इसमें क्या है? अगर उसमें तो हम लोग बुराई नहीं कर रहे हैं बहुत जिन्ना ज्यादा। की कब्र पर गए, लेकिन ये तो नहीं कहे ना हम आपके वंशज हैं और उसी चीज देखिए, को हमें वंशज आप का नहीं, और अब जो है वो उन्होंने जो बोला कि रीबिल्ड, हम फिर वहां पे हम आ रहे हैं कि रीबिल्ड। देखिए, अगर रीबिल्ड करना मतलब है, आपका कहना है कि कहीं दूसरी जगह बनाओ। बिल्कुल, अगर देखिए, अशोक जी आपका कहना है उसको दूसरी जगह बनाओ, देखिए अगर मान लेकिन बाबरी ही नाम से क्यों बनाओ? देखिए, अब उसका अगर उस पे आस्था है तो आप रोक पाइएगा क्या किसी को? देखिए, यही चीज ना गलती हो रहा है। बाबर यही पर चीज- कैसी आस्था कांग्रेस देखिए, की? कांग्रेस का बाबर पर आस्था कैसी नहीं है, कांग्रेस का आस्था क्या आप बोल रहे हैं? बाबर पर अगर कैसी कोई आस्था? अगर उसको नहीं, बोल रहा है कि नहीं, बाबर पर आस्था भारत का कोई जिस कोई भी तरीके से इंसान, एक जिस बच्चा तरीके इस से बात को नहीं देखिए, मानेगा। जिस तरीके से अभी बचने के लिए इन्होंने कहा, आपको टोकते हुए बोला कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भाजपा का हाथ नहीं, भाजपा का एक अनुषंगी इकाई नहीं है, तो हो सकता ये है हमारे, सत्य है, हाँ, तो ये हो सत्य सकता है। है चलिए, एनएसयूआई वाले भी नहीं ये होंगे। बात है कि आप आप बच्चाओं में आप ये उसमें बोल रहे कैसे हैं कि मान NSY लेंगे? और कांग्रेस दूसरी का बात बात नहीं है। नहीं, दूसरी बात है कि हम एनएसयूआई के बारे में कैसे बोलेंगे? हम तो एनएसयूआई में है भी नहीं। आप नहीं हैं। हम कांग्रेस, अच्छा, हम चलिए, कहाँ से हैं? डॉक्टर साहब, हम कांग्रेस में हैं। कांग्रेस की छात्र इकाई। डॉक्टर साहब क्या होना हम चाहिए? कांग्रेस में है, हम वर्तमान इंटक में में जो हैं। कांग्रेस को मिला निमंत्रण, क्या अपने शीर्ष के नेताओं के साथ इन्हें वहां पहुंचना चाहिए? इस तरह का जो प्रश्न आपके मन में चल रहा है वो आप जरूर रखिए। देखिए, निर्मित निर्मित का जो धार्मिक परिशिष्ट है उसको देखते हुए, और हमको लगता है कि एक किसी धर्म गुरु के कहने से
जो ट्रस्ट बना है अयोध्या का ये राम मंदिर का, उसमें भी काफी संत लोग हैं और काफी जानकार संत लोग हैं जो एक साथ दूसरे, हमको लगा कि जितना हम लोगों में से बैठे बहुत लोग का उम्र है, उतने साल से लोग सेवा में हैं और उतने साल से ट्रस्ट में हैं। तो पहली बात तो कि जब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है तो पूरे देश को मानना चाहिए, देश के किसी भी ये को इनकार नहीं होना चाहिए, वो राजनीतिक हो या गैर राजनीतिक लोग हो। दूसरी बात कि जितने वहाँ का शिष्टमंडल है, जितने लोग वहाँ के ट्रस्ट में हैं, वो काफ़ी जानकार लोग हैं और इनफ जानकार हैं। अगर वैसी कोई परिस्थिति होती कि नहीं इसको धार्मिक रूप से नहीं करना होता या वैदिक विधि विधान से इसका तिरस्कार होता या सही नहीं होता ये कदम, तो इसका विरोध शिष्टमंडल मैंने जो संतों का शिष्टमंडल है या और भी भारत के जो उच्च संत लोग हैं जो जानकारी रखते हैं, जितना जानकारी हम लोग में से बहुत लोगों को नहीं होगा, न वक्ता को, न प्रवक्ता को, न आपको, न हम दर्शक दीर्घा में बैठे लोगों को, तो इसका विरोध होता है और इसको रोका जाता है और इसका डेट बढ़ाया जाता है, जो भी परिस्थिति होती है होता। तो ऐसा कोई विरोध संतों की तरफ से या किसी शिष्टमंडल से या किसी ट्रस्ट के ये से नहीं हुआ, तो किसी एक दो के ये के विरोध से हमको नहीं लगता है। आपका कहना है कि आना चाहिए था, निमंत्रण स्वीकार करना चाहिए था। चलिए अंतिम कुछ मिनट के साथ हम लोग वाइंड अप करेंगे। अशोक जी, एक तरफ आपके तरफ से जितने सारे आपने सवाल सुने दर्शक दीघा से कि बनने के पीछे का क्या रीजन था या मंदिर जब खुला उसके पीछे का रीजन, एक निचोड़ अगर आपसे पूछा जाए, क्या कांग्रेस के सारे सेस या जिला स्तर या किसी प्रखंड स्तर के नेता को वहां निमंत्रण अगर दिया गया हो, निजी नहीं, तो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के माध्यम से उन्हें वहां पहुंचना चाहिए या नहीं? बिल्कुल कम समय में इसको आप स्पष्ट करें। ये हर आदमी का अपना एक विशेषाधिकार होता है। आप किसी को ये भाजपा के तरीके से आप नहीं कर सकते हैं कि आपको ये कहना पड़ेगा, आपको ये खाना पड़ेगा। आपको पार्टी का आदेश आ जाता है तो उस समय निजता की बात कहाँ जाती है? देखिए, पार्टी जो आदेश दे दिया उसको करना है। पार्टी हमको आदेश दे सकता है, लेकिन हमको भाजपा आदेश नहीं दे सकता है ना। बात को आप समझिए। आप दूसरी तरफ ले जाते हैं। मेरा कहना है कि आपको पहुंचना चाहिए या नहीं पहुंचना चाहिए, ये आपका निजी मामला है। देखिए, लेकिन क्या होना चाहिए? देखिए, अगर कोई निमंत्रण आपको कर रहा हो एक सात्विक चीज, देखिए अब किसको क्या होता नहीं होता ये अलग सी बात है। हाँ, अगर आप मेरे बारे में पूछ रहे हैं तो अगर सबसे पहला बात है कि शायद हम उतने बड़े नहीं हैं कि मेरे पास निमंत्रण आएगा। अगर निमंत्रण आएगा तो उस समय का डिसीजन उस समय देखा जाएगा। अभी हम क्या बता सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी दर्शक दीघा से लोग आए थे, जो भी प्रश्नों के साथ उतार चढ़ाव रहा। लेकिन एक चीज तय है कि 22 तारीख को जिस तरीके से भव्य आयोजन अयोध्या में किया जाना है, यह न केवल काबिले तारीफ है, मुझे लगता है हिंदुत्व और सनातनी व्यवस्था के अंतर्गत परंपरागत ढांचा का एक समीकरण बनेगा। ये बात और है कि कांग्रेस इसको बीजेपी के लिए बूस्टर बोल रही है और बीजेपी कांग्रेस के लिए क्या कहेगी ये 22 तारीख के बाद पता चलेगा। धन्यवाद आप सभी का। अशोक जी, बस एक ही मेरी इच्छा है कि अगर निमंत्रण मिले तो जरूर पहुंचना चाहिए। देखिए, हम तो पहले भी बोले फिर बोल रहे हैं कि आज इतना उम्र होने के बाद हम लगभग हर इतवार को लिलोया स्थान जाते हैं दर्शन करने के लिए, सूर्य मंदिर जाते हैं दर्शन करने के लिए। आज तक हमको किसी का भी न्योता का जरूरत नहीं पड़ा और हम अपने आराध्य देव श्री राम से भी मांगते हैं, लिलोरी माँ से भी आशीर्वाद मांगते हैं कि हमको किसी का द्वारा निमंत्रण का आवश्यकता नहीं पड़े। हम खुद में उतने सक्षम हैं कि हम वहाँ जाएं और जरूर जाएं, और माँ हमको और श्री राम प्रभु इस कदर हमको स्वस्थ रखें कि हम जब चाहें तब वहाँ जाके दर्शन कर सकें। हमको किसी के निमंत्रण की आवश्यकता। 10 सेकंड करके चर्चा परिचर्चा सब अपनी जगह पे है, लेकिन एक चीज के लिए अशोक जी का विशेष धन्यवाद हम देंगे हम सभी लोगों की तरफ से कि इन्होंने सभी बातों को एक तरफ रखे और ये कहा कि अगर हमको जिस दिन मन होगा तो हमको किसी न्योता का जरूरत नहीं पड़ेगा और हम जाएंगे। आपको इस आस्था को, आपके इस भाव को हम लोग प्रणाम करते हैं। देखिए डॉक्टर साहब, मैं हिंदू हूँ, ठीक है ना, और मुझे किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जहां पर गलत है, जो बचपन से हम लोगों को सिखाया गया है, मेरा प्राइमरी टीचर अगर मेरा कोई होता है, देखिए हम एक एकेडमिक बैकग्राउंड से आते हैं, हम कोई भी बात हवा में नहीं करेंगे। हमारा प्राइमरी टीचर अगर कोई होता है ना, तो मेरे माँ, मेरे बाप, मेरे दादा दादी, चाचा चाची और जितने भी घर के लोग होते हैं, वही मेरा प्राथमिक शिक्षक होता है। और हम लोग तो ये बचपन से सीखते आए हैं साहब। आज आप अपने घर में जाइए, सारे लोगों को मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप पूछिए अपने जो भी आपके घर में जो सीनियर लोग हैं, जो प्रौढ़ हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनसे पूछिएगा कि क्या खंडित मूर्ति घर में रखा जाता है? बोलेंगे नहीं। क्या अर्ध बाबा गर्दन हिला रहे हैं, क्या खंडित मूर्ति की पूजा होती है? नहीं होती। तो ये चीज है, इस चीज को देखना होगा। और देखिए, धर्म एक आस्था का चीज है। हम सबसे आग्रह करते हैं, राजनीति करने के लिए साहब पूरी जिंदगी पड़ी है, पूरा हिंदुस्तान पड़ा है, आप राजनीति कीजिए ना साहब, राजनीति नहीं, आप आके मेरे साथ कुश्ती करिए, मुझे मंजूर है,
लेकिन धर्म को बीच में मत लाइए, ये एक बहुत बड़ा सेंटिमेंटल मुद्दा होता है और ये किसी भी हिंदू के दिल को आहत कर सकता है, उसके सोच को डिस्टर्ब कर सकता है। बस मैं इन्हीं आग्रह के साथ मैं सारे लोगों को धन्यवाद देता हूं। खंडित मूर्ति नहीं, अब इसको लंबा नहीं कर सकेंगे। नहीं, जो खंडित मूर्ति हम उसको बोले। पहले इस वाइंड अप सेक्शन में हम आप सभी का धन्यवाद करेंगे। और बहुत बड़ी बात यह होता है, चर्चा परिचर्चा अपनी जगह है, लेकिन आपसी वैमनस्यता और रिश्तों में कभी खटास की बात नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद आप सभी।